डे 3 और कल रात शाम 4 बजे से कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा था और हमें उम्मीद नहीं थी कि सुबह विंडो ओपन हो जाएगी और मौसम एकदम क्लियर है। तो कल रात लगभग 4 घंटे स्नोफॉल हुई और ये सनराइज़ होता हुआ और सामने का दृश्य, कल तो ये हमारे लिए बंद था, आज हमारे लिए खुल गया। बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये हमारा कैंप साइट और ये रास्ता आगे पांडव सेरा की ओर। तो मैं रुवंतरी कैंप साइट से हमारा पैकअप हो गया है और आज हमारा दिन का तीसरा पड़ाव पांडव सेरा की ओर निकल गया है। थोड़ी बहुत यहाँ स्नोफॉल भी हुई थी कल रात को। और ये रास्ता कहीं पांडव सेरा की ओर और ये सामने नंदीकुंड पीक। आज हमारा दूसरा दिन चलता हुआ ट्रैकिंग का और आज हम चलेंगे यहाँ से पांडव सेरा की तरफ। अब आपको दिखाएंगे कि पांडव सेरा का महत्व क्या होता है और क्यों उसे पांडव सेरा बोला जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें जाना कहाँ है। आज हम चले अपनी जर्नी की, हमने 9:05 पे और अभी हमें पहुँचना है। ये देखिए ट्रैक दिख रहा है आपको, बीच में गदेरा है, गदेरा पार करना है और उस पहाड़ में जो ऊपर दिख रहा है आपको हिमपात, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये है, ये हमारा आज का ट्रैक है। वो मेरे साथ का दोस्त मनोज ये चल दिया है नीचे, दिखाई दे रहा होगा आपको ये। अब वहाँ से जाना देखिए हमने, वो देखिए वो वाला पूरा ट्रैक, तो जितना रास्ता दिख रहा है उससे चढ़ना है। उसके बाद हमें उससे आगे चढ़ना है और दूसरे दिन चढ़ना है हमें नंदीकुंड के लिए। ऊपर दिख रहा है हल्का सा ट्रैक, बर्फ पड़ी हुआ। तो आज का दिन हम चलते हुए धीरे धीरे, ये हमारे गाइड साहब भी आते हुए हमारे साथ। देखिए जी, अब मिलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ है टेम्परेचर कम और मोबाइल हो जा रहा है बंद जी। जय माता दी। इस चढ़ाई पे चढ़ना है हमें, वो मेरा दोस्त चढ़ता हुआ आगे। और ये देखिए इन पहाड़ नुमा रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ रास्ता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। वो देखिए हिमालय कितने नज़दीक हमारे, इन पहाड़ों में जो मजा है ना बस। मगर कभी भी हम इन पहाड़ों को फतेह नहीं कर सकते, ये मैंने अपने जीवन में सोचा है। क्योंकि जब भी जाओ तो लगता है दूसरा पहाड़ इससे बड़ा है, मगर लगता है इससे बड़ा भी एक और दूसरा पहाड़ है। वो देखिए चूहा दिखाता हूँ आपको, है ये देखिए, दिख रहा है वो भाग गया वो देखिए हल्का सा। अगर बियर गिल्स बनते, खाने की कमी होगी तो यहाँ चूहा भी है। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अगर तो भाग गया थोड़ा सा दिखा होगा शायद करने में, ठीक है। अब वो देखिए वहाँ चढ़ना है आज का जो टॉप है उस पहाड़ पे, उसके बाद इस पहाड़ पे कहीं हमारी कैंप साइट थी कल और आज सुबह। उस पहाड़ से हम चले थे 9:05 पे। मैंने आपको पहले भी वीडियो है मेरा एक, उस पर टाइम है कि 9:05 पे हम वहाँ से चले थे, ठीक है। अब यहाँ से चले थे वो रास्तों से और इन गदेरों को क्रॉस करते करते हम चले थे इन पहाड़ों में, ठीक है। अब हमें जो टाइम लगा यहाँ मात्र आने में, अभी हम पूछेंगे। अरे रुको ताऊ जी, रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैदान में नहीं, कल क्या बोला था आपने यहाँ पे कितने बजे लगते, कितना टाइम लगता पहुँचने में? हाँ उस कैंप से, हाँ बिस्नी कैंप साइड से जहाँ पे हम रुके थे कल, आपने क्या बोला था कितना टाइम लगा यहाँ पे जाने में? हाँ यही तो तुम वो है ना, आपने बोला था 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। और हम लोग पहुँचे सिर्फ मॉनली 40 मिनट में, ठीक है। तो 2.5 घंटा और 40 मिनट, 1 घंटा भी नहीं किया, 1 घंटे 50 मिनट बचाया हमने आपके। कैसे हुआ क्या ये हमारी, ठीक है। तो आपने बोला था उस पास से
और इस पास पे आएंगे काल से यहाँ पर जो है ना बंगाली लोग 12 बजे आते हैं। अब बंगाली लोगों का हम क्या कर सकते हैं, हमारा वही अनुभव है ना। मगर जब आपने किया था, अब अनुभव आज के बाद चेंज करना, ठीक है? चेंज कर दूंगा हाँ। कल करूंगा मैं चेंज अनुभव। अरे कल क्या, आप शर्त लगा लो, वो तो हम आपका वेट कर करके, सबका वेट कर करके आ रहे हैं। हाँ, अगर हम कंटिन्यू चलते, मतलब जैसे, हाँ, अगर मैं पहले चलता, आप नहीं कल जल्दी चले गए ना। कल की बात मत करो इस पे उन्होंने। तो मनोज जी, हम आप बताइए कैसा लगा आपको? बढ़िया। अगर मैं बीच में रहता, हाँ, शायद मैं 40 मिनट में नहीं पहुंच पाता। 1.5 घंटा लगता। ठीक है, तो थोड़ा हमारा भी कैंपिंग मजेदार रही। कल स्नो फॉलिंग बढ़िया हुई, बाहर से आए थे, और अभी मजेदार। ये कहीं ऊपर ये हमारे कांचनी खाल है, कांचनी काचनी धार, वो काचनी धार से। और अब हमने शायद उनके हिसाब से आधा ट्रैक पूरा कर लिया है। अरे ये हमारे पास जो हमें आपको दिख रही है वहाँ द्वारी गार्ड, और अभी में से क्रॉस करना है। वो एक बंदा हमारा नीचे क्रॉस कर रहा है, ठीक है? और ये अभी इस गार्ड को क्रॉस करना हमने, और हमें जाना है वहाँ, ठीक है? और पॉइंट ऑफ से अभी मैं हूँ यहाँ, ठीक है जी? ये देखिए, आप नज़ारे को मजे लीजिए बस। अगर मैं दिखाऊंगा तो, नहीं तो अपने पास रहूँगा, ठीक है जी? ओके, दैट्स ऑल। और जय माता। ये हम करीब 4 किलोमीटर विस्नी कैंप साइड से पांडव सेरा की ओर बढ़ गए हैं, और ये द्वारी गार्ड, और द्वारी गार्ड भी हमें इस रास्ते के उस पहाड़ी के पीछे पांडव सेरा की ओर ले जाएगा। आज का हमारा सामियाना पांडव सेरा। कहते हैं एक टाइम जब पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे, उन्होंने यहाँ सेरा लगाए थे, धान की खेती, पांडव सेरा। खैर इस टाइम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं धान की वालियाँ, पर अक्टूबर का महीना है, काश हम कहीं जून जुलाई में आते तो हमें यहाँ जरूर धान की बालियाँ दिखाई देती। पूरा डालना उसे, अभी तो कागज क्यों फेंक रहे हो? अभी तो बहुत है, खाना बनाने के लिए भी हो जाएगी, दलिया और जल्दी बन जाएगा का व्यू। और यहाँ हमने अपना टेंट लगाने की व्यवस्था कर ली है नीचे, और अब यहाँ से सिर्फ पांडव सेरा है। जब वहाँ पांडवों ने अपना सेरे लगाए थे और वो यहाँ रहते थे पांडवों ने, और आज हम भी यहाँ पहुँचते हुए, आज हमारे तीसरे दिन का कैंप होगा ये। पहले दिन का तो हमारा मधमेसर, दूसरे दिन ऊपर कांचनी में, और आज ये देखिए क्या व्यू है। और इससे आगे जाना है अभी हमें, ठीक है? मतलब अब हम बिना कैंपिंग यहीं करेंगे, क्योंकि कल यहाँ से जाने में सुविधा होगी, और खाली वो करेंगे हम। अब यहाँ से हमें ये देखिए नज़ारे, और अगर मौसम और वो सही रहा तो हम आज नंदी कुंड भी आज ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है? अभी हो जाएगा, सारी व्यवस्था करते हैं। और अभी 3 बज गए हैं। पांडव सेरा से ये रहे पांडव सेरा, और पांडव सेरा से हम नंदी कुंड के लिए कहीं इधर ऊपर जाएंगे, और हल्की हल्की स्नोफॉल भी कंटिन्यू हो रही है, और हमें नीचे वापस भी आना है। धन्यवाद। ये जो भूमि दिख रही है आपको, यहाँ कभी पांडव लोग खेती करते थे, ऐसा यहाँ हमें बताया गया है। यहाँ पांडवों का धान की खेती, जो मैं पहले बहुत बार कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े पत्थर, इतने बड़े पहाड़, और अभी ये देखिए क्या नज़ारे हैं, बाय गॉड। हमारा कैंप वो जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है उसके ठीक जस्ट नीचे है, उसके जस्ट थोड़ा, हाँ मतलब इस तरफ है आगे। और अब हम नंदी कुंड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ
बर्फबारी कल सुबह फिर ज़्यादा हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि बर्फबारी में फिर हम फंसे। कल रात भी बहुत भयंकर बर्फबारी थी, बहुत भयंकर। और ये आज दिन में मौसम खुला था इसलिए धूप थी। और ये देख सकते हैं आप पूरा पैक हो रखे हैं भाई। एक टोपी है गले में, एक पीछे उसके राउंड, हाथों पे ग्लव्स है। अभी ये कैमरा रिकॉर्डिंग अप डाउन करने के लिए हो रहा है। अभी आपको एक जो बताऊंगा कौन सी धार के पीछे हम अभी जाना है और वो कम से कम 3 या 4 किलोमीटर बता रहे हैं, मगर इन लोगों का 3 या 4 किलोमीटर का मतलब होता है शायद कहीं उस पहाड़ के नीचे या बीच में जाना है। फिर एक बार दोबारा मिलता हूँ अगर कैमरे की बैटरी रही तो। पांडुसेरा और नंदी कुंड के लिए चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए मात्र यही पुल है जो ट्रैकरों ने बना रखा है, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये देखिए वहाँ चल रहे हैं हम अपना कल का कैंप बचा रहे हैं। कल एक दिन कैंप यहाँ दोबारा ना लगाएं, क्योंकि अब आपको कैमरे में नहीं दिखा होगा हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। ये देखिए लकड़ी का ऐसे पुल बना रखा है। ठीक है, और बस ये चलते हुए हम इस पुल में बस मनोज और अभी नंदीकुंड करीब पांडवसेरा से लगातार कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। और हमारे साथ नेगी जी, ये माँ पार्वती का मंदिर, और सामने खंडारी जी कमेंट्री करते हुए। एक टाइम हमने यहाँ पहुँचने के लिए हिम्मत हार दी थी, क्योंकि लगातार कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और अभी यहाँ से हमें डाउन पांडवसेरा का जाना है। ये है दोस्तों नंदीकुंड, और आप यकीन नहीं करोगे कि पागलों की श्रेणी में हमारा नाम पहले आएगा। ठीक है, हम जब मैं आपको ये देखिए कमल का फूल है, जिसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। पागलों की लिस्ट में नाम आएगा तो हमारा आएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर नीचे से आ रहे हैं बर्फ में, और साला कोई होगा, हे भोलेनाथ कसम से। अरे नेगी जी, जो लास्ट का पुशअप था वो नेगी जी ने दिया था। अपना भाई मनोज भी एक बार बोल गया था कि नहीं, और कसम से माई गॉड, हे भगवान, पूरा कुंड जम चुका है। ये नंदी कुंड के नाम से फेमस है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये नहीं बोल सकते आपको कि क्या करें क्या ना करें, बस प्रभु। और जो किसी ट्रैकर ने कहा था कि ट्रैकर होने के लिए 70% पागल होना पड़ता है, मगर असली ट्रैकर वो हैं कि जो लास्ट में पहुँचे अपने डेस्टिनी में, चाहे आधा किलोमीटर रह जाए, उसे पूरा पागल कहा जाता है, 100% पागल। तो आज मैं भी ये घोषित करता हूँ कि हम भी 100% पागल हैं। जय हो गौरीकुंड, जय हो भोले शंकर। अब हिम्मत नहीं है बिना ग्लव्स के वीडियो बनाने की। अब यहाँ पे गौरीकुंड का मंदिर है, वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये चल रहा है, ये देखिए। वहाँ पे थोड़ी पूजा अर्चना करेंगे और गौरीकुंड उसको दिखाएंगे हम कि अपना भाई मनोज भी लगा हुआ है कि जो पुशअप था कसम से नेगी जी का। और ये दिख रहा पहाड़, यहाँ से बहुत कुछ दिखते हैं, बहुत जगह जाना होता है, मगर ये कुंड देवता तेरी कृपा है। और अब भाई गॉड खा रहा हूँ मैं कसम से। इतनी हिम्मत क्या बोल। और खंडारी जी कैसा लग रहा है आपको? चड्डा हो रखा है, और ये सुबह का मौसम, आज काफ़ी क्लियर वेदर है। कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, आग सेक रहे हैं खंडारी जी। और ये सनराइज होता हुआ काफ़ी अच्छा सनराइज दिख रहा है। और ये हमारा
हमारी कैंप साइट पांडव सेरा का। और ये कल शाम को ज़बरदस्त बर्फबारी भी, और हम कहीं उधर नंदी कुंड होके आए। हम पांडव सेरा से रिटर्न मध्यमेश्वर की ओर, और यहाँ पे हमारा कक्का कैंप साइट था। आज चिलचिलाती धूप, हमने नाश्ता कर लिया करने के लिए। ये हमारा ग्रुप पांडव सेरा से, पांडव सेरा का रास्ता ऊपर कहीं, हम कल यहाँ नंदी कुंड से आए हैं, नीचे पांडव सेरा में, और कंडारी जी और नेगी जी पांडव सेरा से आती हुई गानों के साथ। और हमने और इधर कहीं अब काचनी धार के लिए उस टॉप पे चढ़ना है और डाउन मध्यमेश्वर उतरना है। आज का ट्रैक हमारा, हमने कल बहुत बुरे फंसे थे, इसलिए आज हम दोबारा कंचनी धार में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हमारे लिए फिर 3 घंटे का रास्ता है मधुमहेश्वर। और ये देखिए, कल यहाँ बहुत खतरनाक बर्फबारी हुई थी और इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि आज वो देखिए, आज फिर जहाँ हम कल थे वो देखिए पूरा बादल का हो रहा है। कुछ देर बाद यहाँ बर्फबारी फिर हो जाएगी। यहाँ हमेशा 2:30 से 3-4 बजे के बाद बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। देखो जैसे बोले थे तो कुछ बूंदें पड़नी शुरू हो गई है। कल सबसे टॉप में था ये कंचनी धार हमारा, और आज फिर उसी कंचनी धार में हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा ट्रैक। आज लगभग मधुमेश्वर पहुंच जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। जय हो। ये देखिए एक बार ये मनोज फिर पहुंच चुका है कंचनी धार में। बस सबसे खतरनाक चढ़ाई की थी, ये आज हमने पूरी कर ली है। पांडव सेरा से हम काचनी धार फिर से दोबारा पहुंचते हुए भगवान की आसमी अनुकंपा से हम दोबारा इस जगह पहुंच पाए। फिर यहाँ मौसम बिगड़ता हुआ और स्नोफॉल होता हुआ। बूढ़ा मधुमेश्वर, हिमालय का व्यू, चौखंबा 36338। सुबह के 6 बजे बूढ़ा केदार मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से सनराइज बहुत अच्छा दिखता है। ये देखिए लोग भी यहाँ बहुत आ चुके हैं सनराइज देखने।
ठीक है, ये देखिए। और आपको दिखाता हूँ बूढ़ा केदार का मंदिर। ये देखिए बहुत लोग आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये मनोज एक बार फिर फोटोग्राफी करता हुआ। ये सूर्योदय हो चुका है, इसी को देखने आते हैं लोग चौखंबा में, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन दिखता है बूढ़ा केदार से इस ताल में, ठीक है। बम बम, ठीक है। इसका ताल का ये होता है कि इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा चौखंबा में। ये देखिए हल्का सा दिख रहा है, ये देखिए, ये चौखंबा है और ये देखिए हल्का सा, पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, वो डबल रिफ्लेक्शन दिखेगा। चौखंबा का दर्शन करते हुए आ गया है और अभी ये बूढ़ा केदार से नीचे उतरता हुआ और नीचे मधमेश्वर की तरफ जाता हुआ, और अब हम मधमेश्वर से आगे जाएंगे रांसी का हो। आज का हमारा समापन हो गया है, ठीक है। ये देखिए अब हम नीचे चलते हुए, और सारा रास्ता उधर है, ये देखिए जहाँ कुछ लोग जा रहे हैं, और हम अपना शॉर्टकट निकलते हुए, ये बस ये लास्ट व्यू होगा शायद आज का। और अब बाय बाय। आज हम मधमेश्वर से नीचे डाउन जाते हुए